बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी कश्मीरी चाय। इसको ग्रीन टी भी बोलते हैं और इसको पिंक टी भी बोलते हैं। आजकल शादियों का सीज़न है तो आपको बता दूं कि शादियों के सीज़न में शादियों पे एक इसको ख़ास तौर पर पेश किया जाता है अपने मेहमानों को, ग्रीन टी या पिंक टी कहकर। लेकिन इसको कश्मीरी चाय कहेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। और कश्मीरी चाय बहुत अच्छी तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अमूमन जो तरीका उसके लिए बताया जाता है वो शॉर्टकट होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप किस तरह से ग्रीन टी को घर में बना सकते हैं, यानी कश्मीरी चाय घर में बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले नोट कर लें। सबसे पहले मैंने लिया जी 3 टेबल स्पून कश्मीरी चाय की पत्तियां, 6 से 7 अदद सब्ज इलायची और कुछ बादाम और कुछ पिस्ता लिए हैं, 3 टेबल स्पून इसमें गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लिया है और 1/4 टीस्पून साल्ट लिया है, यानी नमक लिया है। एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें सिर्फ मीठा सोडा यूज होगा, बेकिंग सोडा यूज नहीं होगा। 3 टेबल स्पून अगर इसमें मैंने चाय की पत्तियां डाल दी हैं तो उसके लिए मैंने 3 कप ही ठंडा पानी लिया है। उसके अलावा आपको बता दूं कि सबसे पहले चाय बनाने से पहले मैंने ये बादाम और पिस्तों को कट कर लिया है। शेफ नाइफ की मदद से आप इसको कूट भी सकते हैं, अगर आपके पास क्रशर है तो आप उसमें क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करके इसको एक बाउल में डाल के रख लिया है ताकि जब चाय बनाऊं तो उसके अंदर मैं ये डाल सकूं। कटे हुए बादाम को हम गरम बॉयल होते हुए दूध में भी ऐड करेंगे और जब चाय तैयार हो जाएगी तो गार्निशिंग के लिए भी इनको यूज करेंगे। चलते हैं जी अब चाय की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले एक केटल में मैं 3 कप ठंडा पानी डालूंगी। 3 कप ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसमें चाय की पत्तियां ऐड करनी है। ये जितनी भी चाय की इकसाम पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बनती है, ये सबसे सेंसिटिव चाय है। इसमें टिप्स और ट्रिक्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तभी आपकी पिंक टी बनेगी, अदरवाइज उसमें कलर नहीं आएगा। तो कलर लाने के लिए जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे आपने उनको जरूर फॉलो करना है। इसी वजह से आपकी जो टी है वो मैरून या रेड कलर में होगी, अदरवाइज जो टी का कलर है वो नहीं निकलता। सबसे पहले जो ठंडा पानी आपने ऐड करना है उसी में आपने 4 अदद इलायची और 3 टेबल स्पून चाय की पत्तियां ऐड करनी है। 3 कप ठंडे पानी में मैंने 3 टेबल स्पून कश्मीरी चाय की पत्तियां ऐड की हैं और 4 अदद सब्ज इलायची उनको खोल लिया था, उनको ऐड किया है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है और उसके अलावा 1/4 टीस्पून नमक ऐड करना है। और एक बात याद रखनी है कि आपने बेकिंग पाउडर यूज नहीं करना, बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं वो इस चाय में यूज होगा। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑन करना है और 20 से 25 मिनट के लिए इसको फेंटते रहना है। यानी जब इसका पानी 1.5 कप रह जाएगा, 3 कप पानी ऐड किया है तो 1.5 कप रहना चाहिए, यानी आधा रहना चाहिए। तो फिर आपका ये जो कावा है इस लेवल का तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि 20 से 25 मिनट इसको पकाना मस्ट है। 20 से 25 मिनट इसको पकाना है और साथ ही इसको फेंटते जाना है। जितना ज्यादा इसको फेंटेंगे उतना ज्यादा इसमें कलर आएगा। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो ये चाय बनाते वक्त इसमें रेड फूड कलर या रूह अफ़ज़ा का यूज करते हैं ताकि उनका कलर जो है वो पिंक नजर आए, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पिंक कलर या फूड कलर या फिर रूह अफ़ज़ा डालने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप अच्छे तरीके से जब बनाएंगे इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो आपका सेम वही कलर आएगा जिस तरह की आप होटल्स में या शादियों पे जो चाय पीते हैं उस तरह का पिंक कलर। इस वीडियो को थोड़ा लंबा करने का और डिटेल से बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप इसमें जो कलर टर्न होगा उसको देखें कि कैसे लाइट ब्राउन से मैरून की तरफ यानी रेड की तरफ ये कलर जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया है ताकि डिटेल से आप देख सकें कि किस तरह ये चाय अपना कलर को चेंज करती है। चाय को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख लें कि अभी भी इसका कलर इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ये लाइट ब्राउन कलर ही है। अब इसमें मैंने ऐड और कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसमें जब पानी ऐड करेंगे यानी जब इसका दूसरा मरहला होगा तो फिर उसमें कलर चेंज होगा। कलर आपके सामने ही चेंज होगा। आप ये देखें कि अभी तक 5 से 6 मिनट के अंदर भी इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं हुआ। चाय का मेन प्रोसीजर 20 से 25 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, जब पानी इसमें हाफ रह जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये ब्राउन से रेड में कन्वर्ट होता है। इसी को हम ब्राउन से रेड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए इस पानी का थोड़ा कम होना जरूरी है। पानी कम होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, सिर्फ आधे घंटे में आपकी बेहतरीन चाय तैयार हो जाएगी। लेकिन आप इसको तैयार करके अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप इसको मुसलसल यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने डेली इसको बनाना है और डेली यूज करना है। इसकी यही खास बात है कि आप 1 हफ्ते तक इसको फ्रिज में रख के इसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 कप की क्वांटिटी में मैं कहवा बना रही हूँ और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ये जितनी क्वांटिटी मेरे पास है ये 20 से 25 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
यानी 20 से 25 लोगों को एक टाइम में आप एक एक कप भी दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट पूरी आएगी। 20 से 25 कप इससे तैयार हो जाएंगे। और आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी आप मार्केट में कश्मीरी चाय की पत्तियां लेने जाएं तो शॉपकीपर से बोलें कि आपको कश्मीरी चाय की पत्तियां दें, ना कि आप पेशावरी चाय या फिर ग्रीन टी कह के उनसे लें। अगर आप पेशावरी चाय की पत्तियां गलती से भी ले आएंगे तो उनका कलर मैरून में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लाइट ब्राउन ही रहेगा। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आपने उनको ये कहना है कि हमें कश्मीरी चाय की पत्तियां दें। कश्मीरी चाय की पत्तियां लेंगे तो ये वाला कलर आएगा, जिस तरह के वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे इस चाय का कलर आया है। मैंने ये भी देखा है कि लोग चाय को पिंक कलर देने के लिए उसमें रूह अफ़ज़ा का या जामी शीरी का यूज़ करते हैं, ताकि किसी को ये ना समझ आए कि ये कश्मीरी चाय है या फिर सिंपल चाय है। लेकिन मुझे टेस्ट से थोड़ा सा पता चला था कि वो कश्मीरी चाय नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ और उन्होंने ऐड किया है। फिर उन्होंने बता भी दिया था कि इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी में से कुछ ऐड किया है, तो इस वजह से उसका कलर ऐसे आया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चाय बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें या फिर फूड कलर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परफेक्ट चाय पिंक कलर ही होगा, जिस तरह की वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि हमारी चाय का कलर भी सेम पिंक है। मैंने जितनी देर से ये चाय चूल्हे के ऊपर चढ़ाई है, मैंने मुसलसल इसको फेंटा है। फेंटने का सिर्फ सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप फेंटेंगे नहीं, अगर आपने सिर्फ पानी खुश करना है तो फिर वो कलर नहीं आएगा जो आपको चाहिए इसका, यानी पिंक कलर नहीं आएगा, वो ब्राउन ही रहेगा। इसकी सबसे बड़ी यही टिप है कि इसको मुसलसल आपने फेंटना है। वीडियो के स्टार्ट से लेके वीडियो के लास्ट तक जितना भी इसमें स्टेप्स किए हैं वो सारे आपके सामने किए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि ये चाय आकर बनती कैसे है। इसके अंदर कुछ लोग बादियान के फूल और लौंग और अदरक भी शामिल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो टेस्ट है वो इसी से बिल्कुल परफेक्ट है। जो सब्ज़ इलायची है सिर्फ वही डाल दें तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत शानदार और बहुत परफेक्ट होगा। अब ये देखें कि ये चाय पकने के करीब है, तो ये देखें इसका कलर भी टर्न हो चुका है, मैरून में जा चुका है। आपको कलर भी वाज़ह नज़र आ रहा होगा और इसका पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। 20 से जब ऊपर मिनट्स चले जाते हैं तो फिर ये अच्छी हालत में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। आप देखें इसका कलर कितना परफेक्ट मैरून की तरफ जा रहा है। देखें कि 20 से 25 मिनट के दरमियान हमारा कलर कितना परफेक्ट आया है। पहले इसका कलर ब्राउन था, लेकिन अब ये मैरून में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही आप इसको दूध में ऐड करेंगे तो जिस तरह का पिंक कलर आपको चाहिए होगा वैसे ही आएगा। इसके अंदर जितनी चीज़ें भी ऐड की हैं आपके सामने ही ऐड की हैं। जस्ट चाय की पत्तियां हैं और इलायची है, थोड़ा सा मीठा सोडा है और थोड़ा सा नमक है। और ये कलर भी आई थिंक मीठे सोडे की वजह से आता है। जो लोग मीठा सोडा इसमें यूज़ नहीं करते तो इस वजह से उनका कलर परफेक्ट नहीं आता। 20 से 25 मिनट के बाद देखें पानी कितना ज़्यादा खुश्क हो चुका है। अब हाफ पानी रह गया है, यानी 3 कप में से 1.5 कप पानी रह चुका है। ये देखें बिल्कुल उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट जैसे हम चाहते थे वैसे ही आ गया है। लेकिन अब इसको मज़ीद इसका कलर लाने के लिए इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। 2 कप ठंडा बर्फ़ वाला पानी इसमें ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा बर्फ़ को बारीक कर लिया था और उसमें पानी ऐड कर लिया था, और वही पानी 2 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसमें इसके बाद इसका कलर देखिएगा और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा जितना कलर हमें चाहिए होगा। इसकी मेन ट्रिक यही है, मेन टिप यही है कि इसके जब लास्ट पे जब पानी हाफ रह जाता है उसमें 2 कप ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी ऐड करना है, तो आपकी जो चाय है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठंडे पानी के अलावा अगर बर्फ़ को थोड़ा सा क्रश कर लें तो वो पानी के अंदर ऐड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था कि बर्फ़ को थोड़ा सा क्रश करके पानी में ऐड करके 2 कप पानी बर्फ़ वाला इसके अंदर ऐड किया था। ये देखिए कि मेरा कलर जो चाय का वो किस तरह ब्राउन से रेड में कन्वर्ट हुआ है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि मेरा इस वीडियो को थोड़ा लंबा यानी लेंथी करने का मकसद ही यही है कि इसमें जितने स्टेप्स हैं वो सारे आपके सामने करूं और देखें कि किस तरह ब्राउन से रेड में कन्वर्ट होता है इसका कलर। बर्फ वाला पानी ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक आपने बॉईल करने हैं, ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से पक जाए और आपकी जो चाय का कलर है वो भी मज़ीद परफेक्ट हो सके। देखिए हमारी चाय का कलर कितना परफेक्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेस्ट बिल्कुल परफेक्ट चाय तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं करूँगी स्टेन करने के बाद इसको एक साइड पे रख दूंगी। देख लें कि 20 से 25 मिनट में इसको पकाने के बाद कितना परफेक्ट और कितना अच्छा कलर आया है। यही अब जब दूध में ऐड करेंगे तो हमारी पिंक चाय यानी कश्मीरी चाय बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से हमारी जो कश्मीरी चाय वो तैयार होने जा रही है, तो उसके लिए जो कॉफ़ी है, जो कहवा है, वो हमने तैयार कर लिया है। इसको स्टेन कर लिया है। स्टेन करके एक साइड पे रखेंगे और एक केटल लेंगे। केटल में मैं बनाने जा रही हूँ 1 किलो दूध की चाय, तो 1 किलो दूध इस केटल में मैंने डाल लेना है।
और आपको बता दूं कि ये जो मैंने दूध यूज़ किया ये फुल फैट मिल्क है। इसमें जब वो ऐड करेंगे कश्मीरी चाय तो इसका कलर लाइट पिंक होगा, लेकिन अगर आपका दूध थोड़ा पतला होगा, जितना पतला होगा उतना कलर इसमें तेज़ आएगा, बहुत खूबसूरत कलर आता है। लेकिन मुझे वो कलर नहीं लाना था, मुझे चाय परफेक्ट बनानी थी, इस वजह से मुझे फुल फैट दूध ही यूज़ करना था ताकि मेरी जो चाय है उसका टेस्ट अच्छा आए। 1 किलो दूध में मैंने साबुत सब्ज इलायची डाल दिया है। मैंने इसको तोड़ना नहीं था क्योंकि इसको साबुत ही बाद में बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर साबुत ही ऐड किए हैं। सब्ज इलायची के साथ 5 से 6 चम्मच जो कटे हुए पिस्ता और बादाम थे वो ऐड करूंगी। वो ऐड करने के बाद इसको बॉयल आने तक पकाना है, उसको थोड़ा सा फेंटना है ताकि जो पिस्ता और बादाम का टेस्ट है वो अच्छे से दूध में डेवलप हो सके। और इस चाय की खास बात बता दूं कि इसमें जो टेस्ट होता है वो इस पिस्ता और बादाम की वजह से ही बेस्ट आता है। जितनी आप होटल्स में और शादियों पे या जो चाय पीते हैं उसमें जो टेस्ट होता है वो इस पिस्ता और बादाम की वजह से ही बेस्ट होता है। अब अपने आप टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं जितनी आप लेना चाहें। मेरा 1 किलो दूध है तो मैं 5 से 6 चम्मच इसमें चीनी ऐड की है, और चीनी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फेंटना है और बॉयल आने तक पकाना है। दूध को अच्छे से बॉयल आने के बाद इसमें हाफ कप कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी ऐड करने के बाद देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आएगा। ये कॉफ़ी मैंने ऐड किया है जो पहले तैयार की थी, यानी अब ये कश्मीरी चाय परफेक्ट तैयार होने लगी है। इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा कलर और चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा कलर थोड़ा कम लगा था तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी और ऐड किया ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो। जस्ट कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जितना कलर आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका परफेक्ट चाय का कलर यही होता है। जो ज़्यादा पिंक होता है वो इस चाय का कलर नहीं होता, उसमें या फूड कलर वो लोग यूज़ करते हैं या फिर रूह अफ़ज़ा का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका परफेक्ट कलर यही बेस्ट कलर है और यही आना चाहिए। कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसको 4 या 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाएगा तो ये चाय हमारी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। साथ साथ फेंटते रहें, जितना फेंटेंगे उतना ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि इसके अंदर पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट चाय तैयार हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत है इसके अंदर कलर आया है। इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम भी डाले हैं और कुछ साथ रखे हैं। ये सर्दियों की बहुत अच्छी चाय है, सर्दियों के मौसम में पीने वाली। आप इसको डेली भी बना सकते हैं। अगर डेली ना बनाना चाहें तो आप जितनी क्वांटिटी में मैंने आज बनाई है इतनी बना के 1 हफ्ते के लिए इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं और डेली भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है। जब भी बनाएं हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के आखिर में उस प्यारी सी बहन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं जिन्होंने रेसिपी की फरमाइश की थी। बहुत ज़्यादा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।